अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, तैयार हैं आप एक और इंस्पायरिंग राइड के लिए? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस सफर पे। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सेगमेंट ऐड करूं या कुछ रिमूव करूं या आपका कुछ भेजा हुआ इस शो पे प्ले करूं या उस बारे में बताऊं, तो आपको मुझे बताना होगा, फीडबैक भेजनी होगी, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि इस शो में ऐड ऑन किया जाए। तो चलिए, हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। स्काइप पे भी इंस्टेंटली एकदम से आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। हमारी आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो दोस्तों, फेसबुक पे भी हमारा पेज है www.facebook.com/radioudan। So happy listening. We are going to step in very first segment of Inspirational Wings Season 2. Keep motivating, keep inspiring. Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, our flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो दोस्तों, जानते ही हैं आप कि पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं एक मॉरल स्टोरी की। जी हाँ, तो चलिए फिर देखते हैं आज की इस कहानी का ये जो मॉरल है वो क्या है। वेल, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द कारपेंटर। जो लकड़ी का काम करते हैं व्यक्ति, उसको कारपेंटर कहते हैं। तो टाइटल है द कारपेंटर। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगी ये कहानी, तो हैप्पी लिसनिंग। A highly skilled carpenter who had grown old was ready to retire. जी हाँ, एक जो लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति था जिसका काम भी बहुत अच्छा था और उसे बहुत ही तजुर्बा भी था, वो बूढ़ा हो रहा था, तो इसलिए वो रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचता है। He told his employer of his plans to leave the house building business and live a more leisurely life with his family. जी हाँ, उस व्यक्ति ने अपने जहाँ पे काम करता था उस एम्प्लॉयर को बताया कि वो छोड़ने का सोच रहा है काम, क्योंकि वो एक और भी आरामदायक और इंजॉय वाली लाइफ बिताना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। He would miss the paycheck, but he needed to retire. जी हाँ, वो व्यक्ति बोला आगे कि वो जो पेचेक मिलता था, सैलरी मिलती थी, उसे बहुत मिस करेगा, पर उसे रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी, उसकी जरूरत है भी। The employer was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. जी हाँ, जो जिसके काम करता था ये व्यक्ति कारपेंटर, वो जो एम्प्लॉयर था वो बहुत ही उदास हुआ कि इतना अच्छा कर्मचारी, काम करने वाला व्यक्ति छोड़ने वाला है जॉब। तो उसने एक रिक्वेस्ट की दरख्वास्त की अपने कारपेंटर से कि वो जाते जाते एक घर बिल्ड कर जाएगा, काम करवा देगा एक घर का एज अ पर्सनल फेवर। तो द कारपेंटर एग्रीड टू द प्रपोजल बट मेड श्योर दैट दिस विल बी हिज लास्ट प्रोजेक्ट। जो कारपेंटर था उसने हामी भर दी काम करने के लिए और साथ ही साथ कहा कि ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट होगा। Being in a mood to retire, the carpenter was not paying much attention to building this house. जी हाँ, जैसे कि जो कारपेंटर है उसने निर्णय ले ही लिया था कि वो रिटायरमेंट लेगा, तो ऐसा ही
मूड था उसका, तो इसी मूड में वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था. His heart was not in his work. जी हाँ, वो बिल्कुल दिल से काम नहीं कर रहा था. He resorted to poor workmanship and used inferior materials. जी हाँ, उसने काम भी ठीक ठाक ही किया और जो मटेरियल सामग्री यूज की वो भी कुछ खास नहीं की. It was an unfortunate way to end his career. जी हाँ, ये तो एक अच्छा तरीका नहीं था काम खत्म करने का. When the job was done, जब काम हो गया, the carpenter called his employer and showed him the house. उसने अपने एम्प्लॉयर को बुलाया और अपना काम दिखाया, घर दिखाया जो उसने जिस पे काम किया था. The employer handed over some papers and the front door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you." जी हाँ, जो एम्प्लॉयर था जिसके जहाँ ये कारपेंटर काम करता था, उसने कुछ कागज और मेन दरवाजे की जो चाबियां थी वो कारपेंटर को पकड़ाई और साथ ही साथ कहा कि ये मेरा एक तोहफा है तुम्हारे लिए. The carpenter was in a shock. उसको बहुत ही बड़ा शौक लगा कारपेंटर को. What a shame. कितनी शर्मिंदगी की बात है. If he had only known that he was building his own house, he would have made it better than any other house that he ever built. जी हाँ, उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि वो अपना ही घर बना रहा है तो वो बहुत ही अच्छा बनाता, जैसे कि वो अक्सर बनाता है, तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई. वेल दोस्तों, अब मॉरल क्या है इस स्टोरी का? वेल, our situation can be compared to this carpenter. हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं, वो इस कारपेंटर से रिलेट की जा सकती हैं, संबंध की जा सकती हैं. जैसे कि God has sent us to this world to build our houses in paradise by obeying His commands. जी हाँ, जो भगवान है उन्होंने हमें भेजा इस धरती पे अपने घर बनाने के लिए पैराडाइज में, by obeying, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है भगवान के वो मानते हुए. Now we have to decide. अब हमें डिसाइड करना है कि how will we wish to build the homes where we will live forever. जी हाँ, अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसा घर बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम हमेशा रहेंगे. We wish to build the homes where we will live forever. तो दोस्तों, मॉरल बहुत अच्छा था स्टोरी का कि ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसा अपना घर बनाते हैं जहाँ पे हमें हमेशा रहना है. तो दोस्तों, this was a moral story titled The Carpenter. उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी. फीडबैक्स भेजना ना भूलिएगा हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. I'll be right back just after this short ad. Happy listening. You are listening Inspirational Wings Season 2 only on Radio Udan, a flight of life. तो दोस्तों, चलिए फिर सुनते हैं एक ऑडियो क्लिप इस सेगमेंट में. वेल, this segment is all about an audio clip which will leave us inspired, motivated and courageous, और मे बी हमें फ्रेश कर दे, पॉजिटिविटी दे दे या कुछ टिप्स दे दे लाइफ को और बेहतरीन बनाने के लिए. तो चलिए देखते हैं आज की ऑडियो क्लिप हमें क्या सिखाती है. ये एक हिंदी ऑडियो क्लिप है और जिसका टाइटल मैं कहूंगी कचरा इन माइंड. जी हाँ, कचरा इन माइंड. तो देखते हैं कि क्या ये कचरा हमारे दिमाग से निकालने में कामयाब रहती है ऑडियो क्लिप. तो चलिए, हैप्पी लिसनिंग. आई एम हियर गोइंग टू प्ले इट राइट अवे. हम सबकी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी का शीशा हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया है. बचपन में तो ये शीशा बिल्कुल साफ होता है, क्रिस्टल क्लियर, क्लीन. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के लोगों की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे हालातों की वजह से, हमारे अपनों की वजह से हमारा खुद के बारे में बिलीफ चेंज होता जाता है. मतलब इस शीशे पे लोगों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, अपनी वजह से धूल, मिट्टी, कचरा जमता जाता है. और इस धूल से भरे, मिट्टी से भरे, कचरे से भरे शीशे को हमने अपनी हकीकत मान लिया है. कहीं ना कहीं हम वो अपने शीशे को साफ करना भूल गए हैं.
हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करके बैठे हैं, कुछ विशेष के आगे हमने हार मान ली है, कुछ सपनों को हमने छोड़ दिया है, कुछ बातों को हमने मान लिया है। किसी को लगता है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, खुद का बनाया हुआ बिलीफ। किसी को लगता है मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता क्योंकि मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। खुद के बनाए हुए बिलीफ, उस शीशे को कभी साफ करने की कोशिश नहीं की, उस बिलीफ को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। कोई कहता है मैं अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, मुझे एक एवरेज लाइफ ही बितानी है क्योंकि मेरे में कुछ खास नहीं है, मैं अमीर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मैं बड़ा नहीं सोच सकता क्योंकि बड़ा सोचना प्रैक्टिकल नहीं होता। यह आपकी सोच का शीशा है ना, ये खराब इसलिए है क्योंकि आपने इसको खराब होने दिया है। बचपन में ये शीशा सबका साफ होता है। जब आपने चलने की कोशिश की थी, जब चलना शुरू किया था तो आप गिरे थे, और गिरने के बाद आपने ब्लेम नहीं किया था, बहाने नहीं बनाए थे। आपने ये नहीं कहा था कि मैं इसलिए गिर गया क्योंकि कारपेट अच्छा नहीं है, मैं इसलिए गिर गया इसमें फ्लोर का कसूर है, या फिर अपने पेरेंट्स की तरफ उंगली नहीं की थी कि मैं इसलिए नहीं चल पाया, इसलिए गिर गया क्योंकि इनको मुझे सिखाना नहीं आया, ये मुझे चलना नहीं सिखा पाए। जब आप गिरे, आपने फिर से उठने की कोशिश की, फिर गिरे, फिर उठे, और तब तक कोशिश करते रहे जब तक आप सफल नहीं हुए, जब तक आप चलना सीख नहीं पाए। यार तब ब्लेम क्यों नहीं किया, तब बहाने क्यों नहीं मारे? बताओ तब क्या हुआ था? और अगर तब नहीं किया तो अब क्यों? सोचो, क्योंकि तब आपकी सोच का शीशा बिल्कुल साफ था। वो बहाने नहीं ढूंढता था, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता था, वो लोगों की बातों में नहीं आता था, वो अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझता था, इसलिए वो कभी गिव अप नहीं करता था, हार नहीं मानता था, और तब तक कोशिश करता था जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। और फिर आप बड़े होते गए, लोगों की बातों का आप पे असर होता गया, आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव माहौल का आप पे असर होता गया, लोगों की बताई बातें, लोगों के फेंकी हुई मिट्टी, कचरे और धूल की वजह से आपकी सोच का शीशा गंदा होता गया, और आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो होती गई। और अब आप देख भी नहीं पा रहे, आप ढंग से देख भी नहीं पा रहे अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को, और जितना देख पा रहे हो उसी को अपनी जिंदगी समझ रहे हो, उसी को अपनी कैपेबिलिटी समझ रहे हो, उसी को अपना पोटेंशियल समझ रहे हो। अब मेरी बात सुनो, अगर सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो एक बार इस धूल को, मिट्टी को हटा के देखो, एक बार इस शीशे को क्लियर करके देखो। ये लोगों की वजह से आई हुई मिट्टी है, ये हट सकती है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस एक बार विश्वास नाम का वाइपर अपने शीशे पे चला कर देखो, एक बार खुद को जान के, खुद को पहचान के, खुद पे भरोसा करके देखो, आपके सपने पूरे होंगे क्योंकि आपके पास उसको पूरा करने का पोटेंशियल है, आपके पास उसको पूरा करने का कैलिबर है। अपने मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में कन्वर्ट कर दो, मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में चेंज कर दो, फिर देखना कैसे सोल्यूशन मिलेंगे। मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकता हूं? मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस, आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। मैं एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता को चेंज कर दो, मैं एक अच्छा मैनेजर या सेल्समैन कैसे बन सकता हूं? वो विश्वास रखो और देखना फिर कैसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। जब आपके अंदर विश्वास होगा मैं कर सकता हूं, मुझे वेट लूज करना है, कैसे करना है, सॉल्यूशंस मिलेंगे। मुझे इस मंथ इतना कमाना है, मैं कैसे कमा सकता हूं, सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज के बाद कोई भी लाइन आपके माइंड में आए तो नेगेटिव होने की जगह, उस शीशे के ऊपर लगे कचरे को देखने की जगह उसको साफ करो। ये मत सोचो मैं नहीं कर सकता, सोचो मैं कैसे कर सकता हूं, पॉसिबल कैसे होगा। फिर देखना आपको हर बात पे सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, गाड़ी का शीशा और साफ होता जाएगा, रास्ता और क्लियर होता जाएगा, और आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, लाइफ की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लाइफ में सक्सेस मिलता जाएगा। सो आज के बाद प्रॉमिस मी कि आप इस सोच के शीशे पे मिट्टी नहीं जमने दोगे, कचरा नहीं जमने दोगे। खुद के साथ वो वादा कर लो कि आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखोगे। एक प्रॉमिस कर लो कि आप बहाने ढूंढने की जगह सॉल्यूशंस ढूंढोगे। वो वादा चाहिए मुझे आपसे। नीचे कमेंट में लिख दो कि हाँ, हम आज के बाद अपनी सोच के शीशे को साफ रखेंगे। लोगों की बातों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से उसके ऊपर मिट्टी नहीं जमने देंगे, कचरा नहीं जमने देंगे। वो वादा कर लो अपने साथ, वो वादा कर लो मेरे साथ कि खुद पे पूरा भरोसा रखोगे। 10% नहीं, 30% नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, 99% नहीं, 100% बिलीव खुद पे, 100% कॉन्फिडेंस खुद पे, 100% फेथ खुद पे। गो एंड लिव योर ड्रीम्स। ऑल द बेस्ट।
तो wasn't it an amazing ऑडियो क्लिप दोस्तों? वेल मुझे बहुत पसंद आई थी, तभी मैंने सोचा क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ शेयर की जाए ये ऑडियो क्लिप। वेल डोंट फॉरगेट द थिंग्स टोल्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। ये छोटी मोटी बातें जो होती हैं हमारी लाइफ को बदल के रख देती हैं, वो भी बेहतर के लिए, बेटरमेंट के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सारी चीजें दिमाग में, दिल में, और डोंट फॉरगेट टू लिव योर ड्रीम्स। ऑल द बेस्ट। I'll be right back just after this short break. You are listening Inspirational Wings Season 2 with Archit Divya Sharma. Happy listening. Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. आइए दोस्तों, तो इस सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं कुछ थॉट्स, सेइंग्स और क्योट्स की। जी हाँ, कुछ ऐसी लाइनें जो शायद हमें पॉजिटिविटी दे जाए, एनकरेज कर दे, इंस्पायर कर दे, या फिर शायद हमारा स्ट्रेस बिल्कुल हटा दे। तो चलिए बढ़ते हैं इन थॉट्स की ओर। पहला थॉट आज की शाम का ये रहा। द फर्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगी। तो पहला थॉट ये रहा, इफ यू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल यू आर नॉट मूविंग फास्ट इनफ। ये थॉट है मारियो एंड्रेटी द्वारा। जी हाँ, अगर हर चीज आपके कंट्रोल में है तो शायद आप इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। If you have everything under control, you are not moving fast enough. चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। Just keep going. Everybody gets better if they keep at it. जी हाँ, ये थॉट है टेड विलियम्स का। Just keep going. Everybody gets better if they keep at it. कि हर व्यक्ति अगर बढ़ता जाए, चलता जाए तो बेहतरीन होता चला जाता है। तो बस चलते रहिए, just keep going. Everything gets better if they keep at it. तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर।
What to do with a mistake? Recognize it, admit it, learn from it, forget it. ये थॉट है डीन स्मिथ का। जी हाँ, डीन स्मिथ। तो ये थॉट क्या सिखाता है? What to do with a mistake? एक मिस्टेक के साथ क्या किया जाना चाहिए? Recognize it, पहचानिए, admit it, मानिए कि हो गई गलती, learn from it, सीखिए उससे, forget it, और भूल जाइए। तो दोस्तों, अगली बार अगर छोटी भी मिस्टेक हो तो पहचानिए क्या गलती हुई, एडमिट कीजिए कि हाँ हो गई आपसे गलती, उससे सीखिए और फिर उस गलती को भूल जाए और आगे बढ़िए। तो ये थॉट था डीन स्मिथ का। तो चलिए बढ़ते अगले थॉट की ओर। Push yourself again and again. Don't give an inch until the final buzzer sounds. जी हाँ, अपने आप को आगे पुश किए चले जाए, मतलब कि अपने आप को आगे कहते जाए कि हमने चलना है और ट्राई करते जाइए। Just don't give up. तब तक ना अपने लक्ष्य से भटके या फिर गिव अप कीजिए जब तक कि फाइनल आवाज नहीं आ जाती, साउंड नहीं आ जाती कि यस यू हैव डन इट। तो ये थॉट, पुश योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, डोंट गिव एन इंच अंटिल द फाइनल बजर साउंड्स, ये थॉट था लैरी बर्ड का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। इफ यू आरंट गोइंग ऑल द वे, व्हाई डू एट ऑल? जी हाँ, इफ यू आरंट गोइंग all the way, why go at all? ये थॉट था जोई नेमेथ द्वारा। जी हाँ, अगर आप पूरे एंड तक नहीं जाते, किसी लक्ष्य की रास्ते में आप ये कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं पर आखिरी तक नहीं जाते, तो फिर शुरुआत ही क्यों की? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सोच के चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो एंड तक कीजिए, बीच में मत छोड़िए। इफ यू आरंट गोइंग ऑल द वे, व्हाई गो एट ऑल? कि अगर आप पूरा नहीं जा रहे तो फिर शुरुआत ही क्यों की? करने की क्या जरूरत है ना दोस्तों? तो ये थॉट था जोई नमथ द्वारा। तो अगला थॉट, यू कांट पुट अ लिमिट ऑन एनीथिंग, द मोर यू ड्रीम द फार्दर यू गेट। जी हाँ, आप किसी चीज पे लिमिट नहीं लगा सकते। जितना आप ड्रीम करेंगे, सपना देखेंगे, उतना ही आप आगे पहुंचेंगे। तो ये थॉट था माइकल फेलिप्स द्वारा। तो अगला क्योट, डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू। जी हाँ, ये बहुत ही फेवरेट थॉट है मेरा भी कि डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर with what you can do। ये थॉट है जॉन वुडन द्वारा कि ये थॉट यही संदेश देता है कि जो आप चीज नहीं कर सकते उसकी वजह से वो चीज मत छोड़िए जो आप कर सकते हैं। सो डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ नहीं कर पाता और बहुत कुछ कर पाता है। तो क्यों ना जो हम कर सकते हैं उसी पे फोकस करें और जो थोड़ी बहुत चीजें हम नहीं कर सकते उन्हें अपने रास्ते का कांटा ना बनने दें। तो डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू, जॉन वुडन का ये थॉट था। चलिए एक और थॉट की ओर बढ़ते हैं। पेन इज टेम्पररी, इट मे लास्ट अ मिनट और एन आवर और अ डे और अ ईयर, बट इवेंचुअली इट विल subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन थॉट कि जो दर्द होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। It may last a minute, एक मिनट के लिए हो सकता है, एक घंटे के लिए हो सकता है, और an hour और a day, एक दिन के लिए, और a year, एक साल के लिए, but eventually, अंत में it will subside, कम हो जाएगा दर्द, एंड समथिंग एल्स विल टेक इट्स प्लेस, और कोई और चीज इसका जगह ले लेगी। इफ आई क्विट हाउएवर इट लास्ट फॉरएवर, और अगर मैं क्विट कर देता हूँ या कर देती हूँ तो ये दर्द जो है, ये पेन है, ये हमेशा के लिए रह जाएगी। तो दोस्तों, हर दर्द थोड़े समय के लिए होता है और
इवेंचुअली अंत में उसकी जगह कोई और ले लेता है। सो ये बेहतरीन सा थॉट था लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। जल्दी से दोहरा देती हूँ इंग्लिश में। पेन इज टेम्पररी, इट मे लास्ट अ मिनट or an hour or a day or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever. तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट थॉट की ओर इस शाम के। Wisdom is always an overmatch for strength. जी हाँ, जो विजडम है वो बहुत ही अलग चीज है स्ट्रेंथ से, ताकत से। तो विजडम होना एक अपने आप में अलग बात होती है स्ट्रेंथ के मुकाबले। सो विजडम इज ऑलवेज एन ओवरमैच फॉर स्ट्रेंथ। ये थॉट था फिलिप जैक्सन द्वारा। तो चलिए एक और जाते जाते क्योट बोली देती हूँ। द विल टू विन इज इम्पोर्टेंट बट द विल टू प्रिपेयर इज वाइटल। जी हाँ, जितना जीतना जरूरी है उतना ही चाह होना जरूरी है जीतने के लिए। तो दोस्तों ये था जोई पेट्रेनो का थॉट। तो ये थे कुछ एक थॉट्स क्योट सेइंग्स इस शाम के। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई क्योट थॉट या सेइंग जो आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, लिखा हो या शायद आपने खुद ही लिखा हो, तो मुझे भेजना ना भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और आप स्काइप पे भी एकदम से भेज सकते हैं। रेडियो उड़ान है हमारी आईडी। सो डोंट फॉरगेट टू drop in your messages, thoughts, quotes and sayings. I'll be right back just after this short ad. Happy listening. You're listening Inspirational Wings Season 2. चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक और मॉरल स्टोरी की तरफ। जी हाँ, ये स्टोरी बहुत ही सिंपल सा मॉरल देगी हमें और शायद एक छोटी सी चीज ही है ये, पर हम अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीजें मॉरल्स भूल जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये स्टोरी में ऐसा क्या मॉरल है जो बहुत ही सिंपल है और हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर शायद हम ध्यान ही नहीं देते। तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हेल्पिंग हैंड्स, मदद करने वाले हाथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगी ये स्टोरी। सो हैप्पी लिसनिंग। A mother wishing to encourage her son's progress at the piano bought tickets to a performance by the great polished pianist. जी हाँ, एक माँ अपने पुत्र को एनकरेज करने के लिए उसके जो पियानो के स्किल्स थे और इम्प्रूव करने के लिए टिकट्स ले आती है एक शाम की, जहाँ पे एक परफॉर्मेंस होने जा रही होती है बाय अ ग्रेट पियानिस्ट, जो पियानो बजाते हैं उनके द्वारा। When the evening arrived, जब शाम हो गई, they found their seats near the front of the concert hall and eyed the majestic stage. जी हाँ, जब शाम हो गई तब माँ और पुत्र ने वहाँ पे हॉल में, जो कॉन्सर्ट हॉल था, वहाँ पे सबसे पहली लाइन में उन्हें सीट मिल गई और वो वहाँ जाके बड़े ही उत्साह से स्टेज की तरफ देखने लगे। Soon the mother found a friend to talk to and the boy slipped away. जी हाँ, जल्द ही माँ को एक मित्र मिल गई जिससे वो बातें करने लगी और इसी बीच जो पुत्र था वो बीच में से कहीं निकल गया। At 8 o'clock sharp, the lights in the auditorium began to dim. 8 बजे रात के जो ऑडिटोरियम की लाइट्स थी वो धीमी होने लगी। The spotlight came on. स्पॉटलाइट जो मेन लाइट होती है स्टेज पे वो ऑन हो गई। Only then did they notice the boy upon the piano bench. जी हाँ, उसी वक्त सबने नोटिस किया, ध्यान किया सबका कि स्टेज पे वो लड़का बैठा था, बच्चा जो माँ के हाथ पुत्र आया था, वो पियानो बेंच पे इनोसेंटली पिकिंग आउट, बहुत ही इनोसेंस से, बहुत ही बचपने में पियानो की जो कीज होते हैं वो बजा रहा होता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जी हाँ, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा रहा होता है लड़का। His mother gasped in shock. उसे धक्का लगता कि अरे ये क्या हुआ, and embarrassment. But before she could retrieve her son, the master himself appeared on the stage
and quickly moved to the keyboard. जी हाँ, जैसे ही ये सब होता है तब माँ बहुत ही शर्मिंदा सी होती है और उसे बड़ा शौक सा लगता है कि अरे पुत्र स्टेज पे पहुंच के पियानो पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा रहा होता है। तो जैसे ही वो सोचती है कि वो जाके अपने पुत्र को ले आए, तभी उसी वक्त जो जिनकी परफॉर्मेंस होती है पियानोइस्ट की, वो वहां आ जाते हैं और कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। He whispered gently to the boy, जो वो मास्टर होते हैं पियानो के, वो पुत्र के कान में बोलते हैं, लड़के के कान में बोलते हैं, Don't quit, keep playing। जी हाँ, Don't quit, keep playing, छोड़ो मत, बजाते रहो। Leaning over, the master reached down with his left hand and began filling in the bass part। जी हाँ, इसी बीच जो मास्टर है वो अपना जो लेफ्ट हाथ होता है वो पियानो के जो बीच के खाली स्थान होते हैं वहां पे रख के बेस बजाने लगते हैं। Soon his right arm reached around the other side and improvised a delightful music obligato। जी हाँ, जल्द ही मास्टर की जो राइट बाजू होती है वो दूसरी तरफ से पियानो पे रखते हैं और एक बहुत ही मधुर सा म्यूजिक निकालते हैं, आवाज निकालते हैं पियानो से। Together, the old master and the young boy held the crowd mesmerized with their splendid and beautiful music। जी हाँ, जब मास्टर और वो जो लड़का है वो इकट्ठे मिलके पियानो बजा रहे होते हैं तो बहुत ही मधुर म्यूजिक निकलता है, गीत निकलता है और सारी ऑडियंस जो हॉल में होती है वो दंग रह जाती है। तो दोस्तों, मॉरल क्या स्टोरी का? वेल, इन ऑल आवर लाइव्स वी रिसीव हेल्पिंग हैंड्स। हमारी सभी की जो जिंदगियां हैं उनमें हम अक्सर, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हेल्पिंग हैंड्स की तरह हमारे आसपास रहते हैं। सम वी नोटिस, कईयों को हम नोटिस कर लेते हैं, सम वी डोंट, कईयों को हम नहीं कर पाते। इक्वली वी आवरसेल्व्स हैव काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड्स। जी हाँ, जैसे औरों की मदद हमें मिलती है वैसे ही हमें भी सभी को चांस मिलता है कि हम औरों की मदद कर सके, हेल्प कर सके। समटाइम्स वी वुड लाइक our assistance to be noticed। कई बार होता है हम चाहते हैं कि जो हम हेल्प करें वो सबको पता लगे। Sometimes we don't। कई बार हम सोचते हैं नहीं, हम काम कर लेते हैं पर पता लगे ना लगे वो अलग बात है। Little of what we all achieve is without learning from others and without support from others, and what we receive we should hand out। जी हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो हम औरों से सीखते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम खुद सीखते हैं लर्न करके, और ऐसी चीजें हमें औरों से बांटनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द वे अदर पीपल हेल्प अस इन अवर लाइफ, वी शुड ऑल्सो हेल्प अदर्स विद अवर असिस्टेंस। जी हाँ, चाहे वो छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज क्यों ना हो, अक्सर आप ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, हेल्पिंग हैंड्स रहे होंगे जो आपकी सहायता के लिए आगे आए, और शायद आपने भी कभी एक हाथ बढ़ाया हो आगे। ध्यान जरूर दीजिएगा इस मॉरल पे। तो दोस्तों, दिस वाज द स्टोरी हेल्पिंग हैंड्स। तो आई विल बी राइट बैक जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट एड। Happy listening, you are listening Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma, direct from Neanangal Studio। अगर आपके पास भी कोई मॉरल स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और लिसनर्स से शेयर करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन द स्टोरी टू मी on our website www.radioudan.com। I'll be right back just after this short ad। रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर।
ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this clip. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। वेल फ्रेंड्स, अब समय इतना नहीं रहा कि मैं कुछ नया शेयर कर सकूं, कोई और मोटिवेटिंग चीज बता सकूं अपने लिसनर्स को, पर फिर भी एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, कुछ 5-6 लाइनों की, जो कि मैं हिंदी में ही बोलूंगी। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सी है। तो एक बार क्या होता है, एक पिताजी होते हैं और एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी उम्र कुछ 7-8 साल होती है। तो जो पिता होते हैं वो अखबार पढ़ रहे होते हैं और जो उनकी डॉटर होती है वो आसपास बैठी होती है। कभी कहती है कि चलो खेलें, कभी कहती है कि डैडी हम ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। पिता जो है वो थोड़े तंग हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्यों ना बच्ची को कुछ दे दिया जाए और वो बिजी हो जाए। तो जो फादर होते हैं वो अखबार में से एक मैप होता है वो कट आउट करके निकाल लेते हैं और उसके कुछ पीसेस कर देते हैं और अपनी जो बेटी होती है उसे पकड़ा देते हैं। तो बेटी को कहते हैं कि बच्चे तुम जल्दी से ये मैप जोड़ो, ये जो पीसेस मैंने बनाए हैं इनको जोड़ के मैप बनाओ और फिर हम चलेंगे, खेलेंगे और जो भी तुम कहो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो जो बच्ची होती है वो कहते ठीक है। वो पिताजी से वो अखबार का पीस लेके वहां जाके पीछे आके बैठ के करने लगती है अपने मैप का मिशन। तो कुछ 5 मिनट्स में ही जल्दी से जो बच्ची है वो भागी भागी आती है वापस और पिताजी को कहती है पापा मैंने ये मैप बना लिया है। जो पिता होते हैं वो दंग रह जाते हैं। He is surprised कि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी मैप कैसे बना सकती है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ये आपने बनाया कैसे? जो बच्ची है वो कहती है डैडी इट्स सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल था। जो बच्ची है उसने पता कैसे किया होता है, जो वो मैप की तस्वीर होती है जिसको पिता ने फाड़ के बच्ची को दिया होता है
बच्ची क्या करती है, उसके जो दूसरी साइड है वहां पे एक शक्ल बनी होती है, तो बच्ची उस शक्ल को देख के शक्ल बना देती है, जोड़ देती है, और जब वो उसे पलटती है तो वो एक मैप बन जाता है। तो इस तरह बच्ची जल्दी से वो मैप बना लाती है। तो जो आइडिया है स्टोरी का वो ये है कि अक्सर व्हाट मैटर्स इज कॉमन सेंस। जी हाँ, कॉमन सेंस से ऊपर कुछ नहीं होता, चाहे नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो। अगर कॉमन सेंस ना हो तो ये दोनों चीजें धड़ी की धड़ी रह जाती है। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर कॉमन सेंस विद यू। वेल फ्रेंड्स, एक छोटी सी ऐसी मुझे याद आई थी स्टोरी, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉमन सेंस पे भी थोड़ी बात कर ली जाए। वेल, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको गुड बाय बाय कहूँ, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई भी स्टोरी, ऑडियो क्लिप, गीत या एनीथिंग दैट मोटिवेट्स, इंस्पायर्स और फ्रेश करे हमें, तो आप जल्दी से मुझे भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक www.facebook.com/radioudan। तो दोस्तों, इंतजार किस बात की है, जल्दी से अपने आइडियाज, व्यूज, फीडबैक्स भेजिए मुझे, और मैं इस शो में आपके जो आइडियाज हैं, व्यूज हैं, वो जरूर शामिल करूंगी। जी हाँ, आई विल शेयर योर stuff in this show. So now I have to say goodbye. I'll be meeting you next week, same time 9 to 10, and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. और आप YouTube पे भी जल्द ही ये एपिसोड सुन सकते हैं और आर्काइव भी मांग सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके एक छोटा सा आर्काइव फॉर्म भर के। So good luck, take care, keep motivating, keep inspiring, and don't forget to share this motivating stuff with your friends, colleagues, and everybody around you. तो दोस्तों, पॉजिटिविटी फैलाइए और स्ट्रेस कम कीजिए। हैप्पी लिसनिंग द फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड बाय, टेक केयर। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल स्टूडियो, लॉगिंग ऑफ। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।